मोदी की तो दुनिया कायल है। भारत बदल चुका था। भारत में एक और तरह की मर्दाना मजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सूरत में सामने आ चुकी थी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। यानी आप चाहते हैं पाकिस्तान मोदी बन जाए। नरेंद्र मोदी तो सबके साथ यानी उधर से भी अवार्ड लेके निकलता है, फिर जाता है वहां से भी ले लेता है, फिर इधर से भी, फिर आते हुए जातीय उम्र में भी उतर जाता है। क्योंकि भारत ने जो किया है वो 70 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया था। मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगी कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा अच्छा साबित हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मोदी के मुरीद पाकिस्तान में भी हैं, ये तो आपने देख ही लिया। अब बारी है चीन की। चीन भले ही अपनी चालाकियों से हमें डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मोदी तो मोदी हैं। उनके व्यक्तित्व का यही कमाल है कि दुश्मन भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, फिर चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर। अब चीन को ही ले लीजिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन और भारत के संबंधों पर एक सर्वे करवाया और इस सर्वे में ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसे सुनकर दुनिया हैरान हो जाए। जी हां, मोदी के मुरीद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक चीन में भी हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे का ही दावा है कि चीन की 51% जनता मोदी सरकार की तारीफ कर रही है और अपने नेताओं की नीतियों से खुश नहीं है। सर्वे में 70% चीनियों ने यह भी कहा है कि भारत में चीन विरोधी सोच बहुत ज्यादा है और यह भी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के ऐलान के बाद शुरू हुआ है। हालांकि 30% चीनी ये भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे। 56% लोगों ने माना है कि वे भारत में रुचि रखते हैं या फिर उन्हें भारत के बारे में कुछ पता है। वैसे मोदी का ये सिद्धांत तो आपको याद ही होगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और चीन को दी हुई ये ललकार भी पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। अब चीन की 51% जनता अगर मोदी की मुरीद हो जाए इसके बावजूद और उनके जैसे नेता की कल्पना अपने देश में करने लगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि मोदी भारत को क्या दे रहे हैं।